आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे मैजिक मेथड। मैजिक मेथड को डंडर मेथड्स भी बोला जाता है। मैजिक मेथड की हेल्प से जो हमारे पाइथन में इनबिल्ट ऑपरेशंस होते हैं ना, जैसे लेंथ, एसटीआर, इनको हम अपने यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज कर सकते हैं। तो सीखते हैं मैजिक मेथड्स विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जांपल्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक आईटी विद अनु। सबसे पहले मैं आपको मैजिक मेथड्स एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके बताऊंगी, बाद में हम नोट्स देखेंगे। फर्स्ट आता है इनिट मेथड। इनिट कंस्ट्रक्टर मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था। इसको मैजिक मेथड क्यों बोलते हैं, स्पेशल मेथड क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो इसको सबसे पहले हम इनिट कंस्ट्रक्टर के एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मैंने एक ले ली क्लास, क्लास नेम। डंडर मेथड्स को एक चीज याद रखनी है, हमेशा डबल अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट किया जाता है और खत्म भी डबल अंडरस्कोर के साथ किया जाता है। तो अब मैंने यहाँ पे लिख दिया इनिट। यहाँ पे मैंने अभी एक पैरामीटर दिया सेल्फ। यहाँ पे मैंने कर दिया प्रिंट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। तो इसके बाद मैंने अब बनाया, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। यहाँ पे मैं बना लेती हूँ ओबीजे इक्वल टू पर्सन। ओके, तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। तो हमारा इनिट मेथड है, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो ये कॉल हो जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट हमारा प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट हो गई। तो अब ये था हमारा इनिट मेथड। अब मैं सबसे पहले इसको मैं डिलीट करती हूँ और यहाँ पे ना दो और पैरामीटर ले लेती हूँ, नेम एंड एज। नेम कोमा एज, दो पैरामीटर और ले लिए। तो अब मैं इसको सेल्फ की हेल्प से ना इनको इनिशियलाइज करवाऊंगी। सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट एज इक्वल टू एज। तो मैंने क्या किया कि दो पैरामीटर्स ले लिए, इनको इनिशियलाइज करवा दिया। इसको मैं पहले कमेंट आउट कर देती हूँ। जितना प्रोग्राम बनाया ना, इसको मैंने अभी कमेंट आउट कर दिया। सपोज करो कि आपके पास एक लिस्ट है, लिस्ट वन इक्वल टू 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर आपको लेंथ निकालनी है लिस्ट की, तो आप कैसे निकालते हो? प्रिंट लेंथ ऑफ लिस्ट वन। ओके, तो आपके पास लेंथ आ जाती है। अभी आपके पास क्या आउटपुट आएगा? 5। बिकॉज ये हमारा लेंथ क्या है? एक इनबिल्ट ऑपरेशन है, इनबिल्ट मेथड है लेंथ। तो अब इसके अंदर अगर मैं इसको कमेंट आउट कर देती हूँ, इसके अंदर अगर मैं लेंथ यूज करना चाहती हूँ, इसको मैंने अनकमेंट कर दिया। तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले एक प्रोग्राम बना लेती हूँ मैं यहाँ पे। नेम एज दो मैंने पैरामीटर्स दे दिए। नेम यहाँ पे दे देती हूँ रमनीक, और एज दे देती हूँ इसमें 20। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि ये दो पैरामीटर्स दे दिए, इनकी वैल्यूज दे दी, रमनीक और 20 दो वैल्यूज दे दी है। तो आपको पता है इनिट में जो भी हम इनिट के अंदर हमने दो पैरामीटर्स दिए ना, तो उनकी वैल्यूज हमें यहाँ पे लिखनी पड़ती है। हम लोग स्टूडेंट एट्रीब्यूट का यूज करके उसको एक्सेस नहीं करते हैं। इनकी वैल्यूज को हमें इस तरीके से वैल्यूज लिखनी पड़ती है। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट, इसकी लेंथ देखना चाहती हूँ। मतलब जो हमारा नेम है ना, नेम रवनीक, इसकी लेंथ देखना चाहती हूँ। ये इसकी लेंथ क्या है? तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं प्रिंट लेंथ ऑफ ओबीजे, ओबीजे की लेंथ देखना चाहती हूँ, तो ये मेरे को क्या बताएगा? एरर बताएगा, लेंथ नहीं बताएगा, ये मुझे एरर बताएगा। प्रिंट, ये क्या बता रहा है? पर्सन हैज नो लेंथ, ये इस क्लास की कोई लेंथ ही नहीं है। ठीक है, तो ये मुझे बता रहा है कि एरर, क्योंकि हम ये जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं ना, इनबिल्ट ऑपरेशंस, इनको इस तरीके से एक्सप्लिसिटली तो कॉल कर ही नहीं सकते ना हम। एक्सप्लिसिटली इनको कॉल नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना मैं एक मैजिक मेथड का यूज करूंगी, लेन। मैजिक मेथड का यूज किया मैंने, यहाँ पे सेल्फ लिख दिया, यहाँ पे कॉलन लगा दिया, और यहाँ पे सिंपल सा रिटर्न स्टेटमेंट लगा दिया। रिटर्न लेंथ ऑफ, किसकी लेंथ रिटर्न करे? मुझे नेम की लेंथ चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी सेल्फ डॉट नेम सिंपल। ये देखो, मुझे क्या चाहिए थी? नेम की लेंथ चाहिए थी, मैंने यहाँ पे लिख दिया सेल्फ डॉट नेम। तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये मुझे देखो बिल्कुल दिखा रहा है। अभी ये जो हमारा बिल्ट इन मेथड था वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है, रन कर रहा है। मुझे 7 दिखा रहा है, रमनीक की लेंथ दिखा रहा है। तो ये हमारा था लेंथ मेथड।
अब अगर मैं चाहती हूं कि ये जो है ना ऑब्जेक्ट ओबीजे, इसका स्ट्रिंग वर्जन देखना चाहती हूँ मैं, इसका स्ट्रिंग वर्जन देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे पास रमनीक आउटपुट आए। कैसे आए आउटपुट? स्क्रीन पे आ जाए रमनीक। ओके, इसका स्ट्रिंग वर्जन प्रिंट करना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखा प्रिंट STR OBJ। तो क्या ये प्रिंट हो जाएगा? इसका स्ट्रिंग वर्जन, ऑब्जेक्ट का स्ट्रिंग वर्जन प्रिंट हो जाएगा? नहीं होगा। यहाँ पे क्या दिखा रहा है? ये इसकी लोकेशन बता रहा है, ओबीजे की लोकेशन बता रहा है। तो इस तरीके से अगर मैं इसका स्ट्रिंग वर्जन प्रिंट करना चाहती हूँ तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये देखो, ओबीजे को भी मैं प्रिंट करवाऊं तो ये क्या बताएगा? ओनली लोकेशन ही बताएगा उसकी। ये देखो, तो ये बता रहा है पर्सन ऑब्जेक्ट इज एट दिस लोकेशन, इस लोकेशन पे है। तो इसके लिए मैं स्ट्रिंग वर्जन के लिए मैं यहाँ पे डेफ STR, यहाँ पे STR प्रिंट करवाया सेल्फ। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या रिटर्न करवाऊंगी? यहाँ पे रिटर्न, यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का यूज करते हैं। एफ स्ट्रिंग का यूज किया तो मैं यहाँ पे एक यहाँ पे लिख देते हैं सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट नेम। तो अब मैं इसको रन करके देखती हूँ। प्रिंट ओबीजे करा, ओबीजे करा। पहले के क्या दिखा रहा था? उसकी लोकेशन दिखा रहा था। तो अब क्या दिखा रहा है? लोकेशन ना दिखा के ये पूरे का पूरा नाम जो है वो प्रिंट करवा रहा है। ये देखो, रमनीक प्रिंट करवा रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछा गया है ओबीजे से क्या तुम्हारा कोई स्ट्रिंग वर्जन है? तो वो क्या करेगा? ओबीजे क्या करेगा? वो पहले चेक करेगा यहाँ पे। तो उसका एक स्ट्रिंग, यहाँ पे हमने ये मेथड बनाया हुआ है ऑलरेडी, तो ये बताएगा कि हाँ है स्ट्रिंग वर्जन, तो मैं अभी प्रिंट करके देता हूँ। तो वो क्या करेगा? इसका जो इसकी जो बॉडी है ना, इसको एग्जीक्यूट करेगा। इसमें क्या मांगा गया है? सेल्फ डॉट नेम ही मांगा गया है। तो वो उसको प्रिंट करवा देगा, प्रिंट ओबीजे। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? एक और एक बहुत सारे रिडंडेंट मेथड है। आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हो मैजिक मेथड्स की। बहुत सारे इसमें ऐड का, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन। तो ये सारे जो है रिडंडेंट मेथड आप अपने अकॉर्डिंगली बहुत स्मूथली, बहुत एफिशिएंटली यूज कर सकते हो। तो अब मैं एक डेल ऑपरेशन यूज करूंगी। मेरे को डिलीट करना है, ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है। तो अगर आपने सपोज आपने ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डेल ओबीजे लिख दिया। तो यहाँ पे आप मैजिक मेथड भी यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिख दिया डेफ डेल, यहाँ पे सेल्फ कर दिया, और यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा दिया ऑब्जेक्ट डिलीटेड। मैसेज भी आपको प्रिंट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिलीटेड। ठीक है, तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा है, ऑब्जेक्ट नेम ऑब्जेक्ट इज नॉट डिफाइंड। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये डिलीट हो चुका है। तो इसलिए बता रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो डिफाइन ही नहीं कर रहा। तो ये हमारे डंडर मैजिक मेथड्स हैं। अब देख लो, मैजिक मेथड्स ऑल्सो नोन एज स्पेशल मेथड और डंडर मेथड्स आर द एंड हैव स्पेशल मीनिंग and are automatically invoked by Python in certain situation। इनका स्पेशल मीनिंग होता है। Here are some commonly used dunder methods। init, क्या है init? कंस्ट्रक्टर मेथड है ये। called when an object is instantiated। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ना तब ये कॉल होता है। स्ट्रिंग मेथड भी हमने देख लिया। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू प्रिंट एन ऑब्जेक्ट और कन्वर्ट इट इनटू अ स्ट्रिंग। जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाना है या उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो आप ये मेथड यूज करोगे। लेंथ मेथड डिफाइंस द बिहेवियर ऑफ ए लेंथ फंक्शन। तो ये लेंथ आपको निकाल के देगा। ये भी अभी हमने करके देखा। तो ये प्रोग्राम जो भी हमने किया कि इनिट मेथड का यूज किया और STR लेंथ, तो ये प्रोग्राम अभी हम कर चुके हैं। तो ए फोर्थ क्या है? हमारा डेल मेथड है। तो ये क्या करता है कि ऑब्जेक्ट को ही डिलीट कर देता है। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।